नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र नल चंपू की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने यहां तक देख लिया था 48वें श्लोक तक। जाता कस्मिक विस्मेहि किमिदमित्ता कर्णमानः सुरैः संत्रासोज्जित कर्णताल चलना दिग्दन्तिनः कंपयन् जंतूनां जनितज्जुरः स्मृगया कोलाहलः कोप्यभूति येनेदं स्फुटदेव निर्भरतम ब्रह्मांड भाण्डोदरम्। यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोगों को देखना है कि राजा ने उस सूकर को, वराह को देखा। सूकर दर्शन, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को देखना है। तो राजा जो है सूकर को देखेगा, फिर उसके साथ में जो है राजा का युद्ध होगा। तो ये चीजें हमको देखनी है, ठीक है। चलिए, तो वही बता रहे हैं कि राजा भी, ठीक है, राजा भी। अच्छा, इसका आगे विशेषण ये अंतिम में कहा जा रहा है, तो अद्राक्षित, अद्राक्षित यानी देखा। तो राजा ने अपि माने भी, राजा ने भी। राजा कैसा है? तो राजा का विशेषण दिया, एक सर प्रहार पातित मत्तमातंग। राजा कैसा है? तो एक सर माने बाण के प्रहार से, पातित माने गिरा देता है, मत्त मातंग को, ऐसा है राजा, ठीक है। एक सर माने बाण के, एक बाण के प्रहार से, पातित माने गिरा दिया, गिरा दिया, मत यानी मतवाले, मातंग यानी हाथी को, जिसने। ऐसा कौन है? ऐसा है राजा, राजा नल। ऐसा है राजा नल। राजा ने भी उसको देखा। किसको? सूकर को देखा। समझ आ गया? अपी माने भी, राजा ने भी सूकर को देखा। कैसे सूकर को? राजा कैसा है? तो राजा जो है वो एक माने, एक सर माने बाण के प्रहार से ही, पातित माने गिरा दिया है, मत मतवाले मातंग हाथी को, जिसने। जिसने मतवाले हाथी को भी, बहुत मतलब विशालकाय, बहुत मतवाले हाथी को भी, विशालकाय हाथी को भी, बलवान हाथी को भी राजा ने अपने एक सर के, एक सर, एक मात्र सर माने बाण के प्रहार से, पातित माने गिरा दिया है, मत माने मतवाले मातंग हाथी को, जिसने। ऐसा राजा, ऐसे राजा ने भी, राजा नल ने भी उस सूकर को देखा। अच्छा, कहते हैं कि राजा कैसा है? तो राजा जो है सर्वतः माने चारों ओर, चारों, राजा जो चारों ओर क्या कर रहा है? तो विचरण, राजा चारों ओर विचरण कर रहा है। राजा क्या कर रहा है? सर्वतः माने चारों ओर, चारों दिशाओं में राजा क्या कर रहा है? विचरण। विचरण का मतलब है भ्रमण कर रहा है राजा, ठीक है। राजा जो है क्या कर रहा है? भ्रमण कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। राजा जो है विचरण माने घूमता हुआ, घूमता, घूमता हुआ कौन है? राजा नल है। राजा नल घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? तो कहते हैं बिहारी हरिहरण शशक संबर वराह हनन हेलया। राजा क्यों घूम रहा है उस चीज को बता रहे हैं कि जो बिहारी, बिहारी का मतलब इधर उधर घूमते हुए, बिहारी माने जो बिहार करते हुए, हरि है, हरि यानी शेर, हरिण, हरिण माने मृग, हिरण, शशक, शशक यानी कि जो विशेष प्रकार के क्या है, शशक माने खरगोश इत्यादि होता है, खरगोश ले सकते हैं यहाँ, खरगोश। सांबर, सांबर होता है एक विशेष प्रकार का जानवर होता है, जो है विशेष प्रकार का। सांबर माने जानवर, एक विशेष प्रकार का पशु, पशु विशेष। तो इन और बराह, बराह पता ही है आपको, सूकर। तो इनको, इनको हनन, हनन माने मारने की, हनन माने मारने की, हेला माने खेल, मारने की क्रीड़ा, क्रीड़ा से। समझ आया कि नहीं? बिहारी माने घूमते हुए,
देखो घूमते हुए जो शेर हैं, समझना इस बात को, घूमते हुए कौन? शेर, घूमते हुए मृग, घूमते हुए खरगोश, बिहारी माने घूमते हुए, हरि माने शेर, मृग हरिण मृग, सशक खरगोश, संबर माने विशेष प्रकार के एक जानवर, बराह माने सूकर, और इन सबको हनन माने मारने की, हेला माने क्रीड़ा से राजा जो है विचरण माने इधर उधर घूम रहा है राजा नल। ठीक है, इनको मतलब खेल खेल में इनको सबको मार रहा है और मारता हुआ राजा जंगल में इधर उधर घूम रहा है। फिर राजा ने क्या देखा? तो बता रहे हैं कि इतस्ततः, इतः ततः ये है विचरण, इतस्ततः, इतस्ततः माने इधर उधर, इधर उधर जो है राजा घूम रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? इधर उधर राजा क्या कर रहा है? विचरण माने घूमता हुआ राजा। क्यों घूम रहा है? हेला माने क्रीड़ा से, किसको? हन माने मारने की क्रीड़ा से। किसको मारने की? तो जो बिहारी माने घूमते हुए जो हरि है, शेर है, हिरण है, शशक है, खरगोश है, संबर माने विशेष जानवर है, और बराह है, सूकर है, उनको हनन माने मारने की हेला क्रीड़ा से इतस्ततः इधर उधर विचरण राजा घूम रहा है। तो ऐसा विचरण माने घूमता हुआ जो राजा, उस राजा नल ने, राजा नल ने देखा। किसको देखा? तो कहते हैं कि तरुण तर तमाल मंजरी जाल नीलोद्धुसित स्कंध केसरम, यहां तक, स्तब्ध कर्ण ऊर्ध्व स्तब्ध कर्ण संपुटम, यहां तक, अश्वचक्राय क्रुद्धंतम, यहां तक, आघूर्णित घोणम, ये, अनवरत कृत घनघोर घरघर रवम, यहां, उच्छिप्त पुच्छ गुच्छम, वो आगे मिलेगा। ये किसको देखा? एक सूकर को देखा। यहां देखना आप, यहां पर तम माने उस सूर सूकरम, उस सूर सूकर को देखा राजा ने। ठीक है, राजा ने क्या किया? उस जो है सूर सूकर को, हाँ, तम माने उस, सूर माने वीर सूकर को जो है राजा ने देखा। काले काले उस सूकर को राजा ने, बराह को उसने राजा ने देखा। जैसे दबदहन से, दावानल से दग्ध माने जल गया कोई काला काला अद्रि माने पहाड़ हो, उसको राजा ने अद्राक्षित माने देखा। कहां पर? पंकिल पलवल प्रदेश है, कीचड़ वाला जो पलवल प्रदेश है, यानी तालाब की जो जगह थी, उसमें देखा राजा ने। अब इस सूकर के ही विशेषणों को यहां पर बता रहे हैं कि सूकर कैसा है। तो बता रहे हैं कि सूकर जो है एकदम काला काला है। क्या है? सूकर काला काला है। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार से काला है। तो जो तरुण तर तमाल मंजरी रहती है, तरुण तर का मतलब होता है पकी हुई, तरुण तर माने एकदम जो पक गई है। देखो एक होता है तरुण, तरुण माने होता है युवा, और तरुण तर माने और ज्यादा जो तरुण हो गया हो, यानी पका हुआ। तो पकी हुई जो तमाल की मंजरी है, क्या है? तमाल की, तमाल वृक्ष होता है, तापिच्छ वृक्ष है, तापिच्छ एक काला काला वृक्ष होता है, बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं। तो उस तापिच्छ की जो मंजरी है, मंजरी का मतलब होता है जो उसमें जो फूल इत्यादि, फूलों की जो मंजरी रहती है, बौर रहता है। तो इतस्ततः ने इधर उधर, जो तरुण तर माने एकदम पकी हुई, एकदम और ज्यादा जो माने पक गई है, ऐसी जो तरुण तर जो तमाल माने तापिच्छ की जो मंजरी है, मंजरी बौर रहता है, तो उस मंजरी का जो जाल है, जाल माने समूह। तो अब देखो, जो तमाल का वृक्ष होता है, तापिच्छ का वृक्ष होता है, वो काला होता है, तो इसीलिए उसकी जो मंजरी होगी वो भी काली होगी। तो मंजरी का समूह भी क्या होगा? एकदम काला होगा। जाल माने समूह भी काला होगा। तो उस समूह की तरह, उस समूह की तरह जो नील, उस समूह की तरह एकदम नील, नील का मतलब क्या है? काला काला, नील माने एकदम जो है काला काला। उद्घुसित, उद्घुसित का मतलब ऊपर की ओर उठा हुआ। स्कंध केसर, स्कंध केसर का मतलब है उसके कंधे की, केसर माने बाल हैं जिसके, वो उसका जो माने बराह है, सूकर है, उसके कंधे पर क्या है? एकदम गर्दन में उसके बाल हैं। तो वो जो गर्दन के बाल हैं, ये कंधे के जो बाल हैं, एकदम क्या है? काले काले हैं। किसकी तरह? तरुण तर माने पकी हुई तमाल तापिच्छ वृक्ष की जो मंजरी काली काली रहती है। तमाल वृक्ष पूरा काला रहता है, तो उसकी मंजरी भी काली रहती है। तो उसकी जो जाल रहता है मंजरी का, वो समूह रहता है, वो भी एकदम काला होता है। तो उस समूह की तरह एकदम नील, मतलब नील माने काला। उद्घुसित का मतलब होता है ऊपर की ओर उठा हुआ। काला जो एकदम काले और ऊपर की ओर उठे, जो स्कंध केसर हैं, स्कंध माने कंधे के, कंधे अथवा गर्दन के, गर्दन के जो केसर हैं, केसर माने बाल हैं। ठीक है, कंधे और गर्दन के जो बाल हैं, और ऐसे
ऐसे बालों बाला, ऐसे बालों बाला कौन हो गया? वह सूकर हो गया। और सूकर कैसा है? तो ऊर्ध्व स्तब्ध कर्ण संपुटम, यानी कि ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर स्तब्ध कर्ण संपुट है जिसका, यानी जिसके दोनों कान जो हैं वो क्या हैं? ऊपर की ओर स्तब्ध हो गए हैं, ऊपर की ओर एकदम खड़े हो गए हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर, स्तब्ध माने खड़े हैं, निश्चल एकदम बिना हिले डुले खड़े हैं, कर्ण माने कानों का, संपुट माने जोड़ा, कानों का जोड़ा जिसका। ऐसा कौन हो रहा है? ये सब विशेषण किसका है? ये विशेषण है सूकर का। ये कौन है? ये सूकर है। समझ आया कि नहीं? जो एकदम सूकर जो रहता है, वो सूकर की जो गर्दन है, वो गर्दन पर जो बाल हैं, तो वह कंधे पर जो बाल हैं एकदम काले काले हैं। वही तरुण तर माने एकदम जो तरुण से ज्यादा और तरुण हो गई, पक गई एकदम, जो तमाल वृक्ष की मंजरी, वो मंजरी माने फूल इत्यादि रहते हैं, तो वो बौर रहता है, तो उसका जो जाल है, समूह है, वो एकदम नीला नीला माने काला काला होता है। तो उसी की तरह उद्घुषित माने ऊपर की ओर उठा हुआ स्कंध माने कंधा, और गर्दन, वो गर्दन के केसर माने बाल है, जिसके एकदम बाल ऊपर की तरफ उठे हैं इस प्रकार से। और उसके जो कान है वो भी ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर, स्तब्ध माने खड़े हो गए, एकदम जड़ हो गए, निश्चल हो गए हैं, कर्ण माने कानों का संपुट जोड़ा जिसका, जिसके दोनों कान जो है एकदम ऊपर की तरफ उठ गए हैं। और जो अश्व चक्राय क्रुध्यंतम, जो अश्वों के झुंड पर क्या कर रहा है? क्रोध कर रहा है। अश्वों के, घोड़ों के का, अश्व चक्र, चक्र कहते हैं समूह को, तो घोड़ों के समूह पर क्रोध्यंतम माने क्रोध कर रहा, क्रोध करता। समझ आ गया कि नहीं? अश्व चक्राय माने अश्वों के माने घोड़ों के, चक्र माने समूह पर, घोड़ों के पूरे समूह के ऊपर वो क्या कर रहा है? क्रोध्यंतम माने क्रोध करता हो, क्रोध कर रहा है। कौन कर रहा है क्रोध? जो सूकर है, सुअर है, वो घोड़ों के झुंड पर क्रोध कर रहा है। और सुअर कैसा है? तो बता रहे हैं कि आघूर्णित घोणम, आघूर्णित घोड़ा वाला है। आघूर्णित मतलब क्या है? एकदम जिसकी जो है घूमती हुई, एकदम घूम रही है, लगातार घूमती हुई, घूमी हुई, जिसकी लगातार क्या है? घूमी जा रही है। घोण माने नाक, तो घूमी हुई नाक वाला, जिसकी जो है नाक एकदम क्या है? आघूर्णित है, अच्छे से घूमी हुई है, ऐसे घोण माने नाक वाला कौन है? सुअर है। अनवरत कृत घनघोर घर घर रबम, अनवरत माने लगातार, कृत माने किया जा रहा है। अनवरत का मतलब क्या है? लगातार, कृत माने किया गया, घनघोर, घनघोर का मतलब क्या होता है? भयंकर। घन माने होता है अधिक, और घोर माने भयंकर, अधिक भयंकर। घर घर, घर घर की यानी गुरगुराहट की आवाज, क्योंकि अब वो तो जो है क्या करता है? गुर्राता है ना, तो गुर गुर, गुरगुर की जो, घर घर की गुरगुर की जो रब है, रब माने आवाज, ऐसी आवाज वाला, ऐसी आवाज वाला कौन हो गया? सूकर है। और कैसा सूकर है? तो उच्छिप्त पुच्छ गुच्छम, उच्छिप्त माने उठाया, उठाया है, पुच्छ माने पूंछ के, गुच्छ माने एकदम जिसने समूह को, पूंछ के क्या किया है? गुच्छ को, गुच्छ को पूंछ के, समूह को, उच्छिप्त माने उठाया है जिसने, तो पूंछ के समूह को जिसने, उच्छिप्त माने उठाया है। समझ आया? उच्छिप्त माने उठाया है, पुच्छ माने पूंछ के, गुच्छ माने समूह को जिसने, ऐसा कौन है? ऐसा वह सूकर है। सूकर ने अपनी पूंछ के झुंड को, पूंछ के जो पीछे रहती पूंछ के समूह को, बालों के समूह को ऊपर उठा लिया है, और जो घनघोर घर घर रब कर रहा है, अनवरत माने लगातार, कृत कर रहा है, यह उसके द्वारा किया गया है। घनघोर माने बहुत, घन माने अत्यधिक, घोर माने भयंकर, घर घर, घर घर माने गुरगुराहट की, रब यानी आवाज जिसके द्वारा, और जिसने उच्छिप्त उठा लिया है पुच्छ पूंछ के, गुच्छ माने गुच्छे को जिसने, और जो कि आघूर्णित घोड़म, जिसके जो है घोड़ा माने नाक, जो है नासिका, आघूर्णित माने लगातार घूम रही है। और जो अश्व चक्र है क्रोध्यंतम, अश्व माने घोड़ों के चक्र समूह के ऊपर क्रोध्यंतम क्रोध कर रहा है।
और ऊर्ध्व स्तब्ध कर्ण संपुटम, जिसके ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर, स्तब्ध खड़े हो गए एकदम, कर्ण संपुट माने कानों के जोड़े जिसके, और जो क्या जिसके जो केसर है, माने केसर माने होता है बाल, किसके, कंधे के, स्कंध के या गर्दन के जो केसर माने बाल हैं वो उद्घुषित ऊपर की तरफ खड़े हुए हैं, एकदम नील है माने काले काले हैं, किसकी तरह, तो तरुण तर तमार मंजरी जाल की तरह, एकदम जो पकी हुई तमाल मंजरी है उस मंजरी के जाल जैसा काला काला रहता है, तो उसी के समान उद्घुषित मन नील माने काले काले, ऊपर की तरफ उठे हुए, स्कंध माने कंधे अथवा गर्दन के, केसर माने बाल बाला। ठीक है, और वो कैसा है, तो कहते हैं अभिमुखम पुच्छ गुच्छम, और अभिमुखम, अभिमुखम मतलब क्या होता है, सामने, सामने है वो, कहां पर है, तो कहते हैं एकस्मिन माने एक जगह, किस एक जगह, तो कहते हैं अति सांद्र भद्र मुस्ता स्तंभ भाजी, ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा, क्या, जहां पर बहुत ज्यादा भद्र मुस्ता रहती है, जहां पर बहुत ज्यादा क्या रहती है, भद्र मुस्ता रहती है। भद्र मुस्ता कहते हैं नागर मोथा को, नागर मोथा, भद्र मुस्ता किसे कहते हैं, नागर मोथा को। तो उसकी झाड़ी जहां पर बहुत ज्यादा माने घनी हुई झाड़ी जहां पर है, इस प्रकार का अर्थ निकलेगा कि जहां पर बहुत ज्यादा जो है नागर मोथा अथवा भद्र मुस्ता जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में विद्यमान है। तो ऐसी एक में एक जगह में अति सांद्र, जो अति सांद्र माने सघन, जो बहुत सघन है, भद्र मुस्ता यानी नागर मोथा, तो उस नागर मोथा के, समझ में आ गया कि नहीं, उस नागर मोथा का जो स्तंभ है, नागर मोथा का जो स्तंभ है, स्तंभ माने वही गुच्छा, उस गुच्छे के उस गुच्छे के उस गुच्छे के पास में है। बात समझ में है कि नहीं, नागर मोथे का जो स्तंभ है, गुच्छा है अथवा झाड़ी है, उस झाड़ी के झाड़ी के पास में अथवा उस माने झाड़ी वाले हिस्से में, गुच्छा वाले हिस्से में, समझ में आ गया कि नहीं, कि अभिमुखम माने वो जो सूकर एकदम सामने खड़ा है राजा के, और वो एकस्मिन माने एक एक हिस्से में, एक जगह में है, कहां पर, अति सांद्र माने अत्यंत सघन, जो भद्रमुस्त नागर मोथा का स्तंभ गुच्छा है, झाड़ी है, उस झाड़ी वाले हिस्से में अथवा झाड़ी के पास में वो वीर सूकर खड़ा हुआ है। और वो कैसा जगह है, तो कहते हैं पंकिल पलवल प्रदेश है। पंकिल माने कीचड़ युक्त, पंकिल का मतलब क्या है, जो एकदम कीचड़ युक्त, कीचड़ युक्त जो पलवल प्रदेश है, पलवल यानी कि मैंने तालाब का, के प्रदेश यानी हिस्से में, तो पंकिल माने कीचड़ युक्त, जो पलवल यानी तालाब का प्रदेश हिस्सा है, उस हिस्से में, तब माने उस सूर, सूर यानी वीर सूकर को, उस वीर सूकर को, अपरम इव वीर, उस वीर वराह को, इव अपरम इव, अपरम इव माने मानो, अपरम माने दूसरा, माने उस सूर सूकर को मानो क्या समझा, तो दूसरा जो है अद्री, अद्री माने पहाड़, कैसा पहाड़ भैया, पहाड़ तो हरा भरा होता है वनस्पतियों के द्वारा, कहते हैं नहीं, वहां दबदहन लग गई थी, यानी कि जंगल की आग लग गई थी, दबदहन कहते हैं दावानल को। तो जो दावानल है, जो जंगल की आग है वो लग गई, तो इसलिए उसके द्वारा दग्ध, दग्ध माने जल गया, जल गया तो एकदम क्या पड़ गया, दावानल पूरा जंगल जला देता है, तो जंगल पहाड़ पर है, तो पहाड़ भी पूरा एकदम जल के क्या पड़ गया, जंगल जल के वो काला पड़ गया। तो दबदहन माने दावानल के द्वारा, दग्ध माने जो जल गया है जंगल, ऐसे जंगल वाले जो पहाड़ है उस पहाड़ की तरह, मतलब जल गया है जंगल वाला जो पहाड़, उस पहाड़ की तरह एकदम, तरह तरह एकदम जो काला, ऐसे काले सूर सूकर को, सूर माने वीर जो है सूकर वराह को, अपरम इव माने दूसरा मानो, जो है इव माने मानो, अपरम माने दूसरा जो है दबदहन, दग्धाद्री, दबदहन माने दावानल के द्वारा, दग्ध माने एकदम जला हुआ, अद्री माने पर्वत हो एकदम, इस प्रकार से दावानल रहता है जंगल की आग, तो उसके द्वारा जल गया है जो है जंगल वाला जो पर्वत एकदम, तो वो एकदम पर्वत पूरा काला पड़ गया है, तो उस पर्वत को अद्राक्षित यानी देखा, वास्तव में तो सूकर को देखा, लगा ऐसा रहा है जैसे पर्वत को देखा। ठीक है,
दृष्ट्वा च रचित सरसंधान लाघवो राघव इव राक्षेश्वरस्य तस्य उपरि परिणद्य विविध पत्रैः पतत्रिभिः अभ्यवर्षत। कहते हैं दृष्टवा, दृष्टवा का अर्थ क्या है, देख करके। ठीक है, अब यहां पर जो है इनका क्या हो रहा है, यहां पर जो है युद्ध का वर्णन चलेगा। अब तो पहले देख लिया अद्राक्षित, अब जो है राजा क्या करेगा, बाण वर्षा, और फिर दोनों का क्या होगा, द्वंद्व युद्ध होगा। ठीक है, तो इस चीज को यहां पर बता रहे हैं कि राजा जो है वो बाणों की वर्षा कर रहा है, कि दृष्टवा माने देख करके, च माने और दृष्टवा माने देख कर, रचित सरसंधान लाघव, कहते हैं कि रचित माने किया है, सरसंधान, सरसंधान माने बाणों के संधान यानी चढ़ाने की, लाघव यानी तत्परता, तत्परता मतलब जिसने, ऐसा कौन है, ऐसा है राजा नल, कि जिसने रचित माने किया है, सर माने बाणों के संधान माने चढ़ाने की, लाघव माने तत्परता मतलब एकदम तुरंत बाण चढ़ा दिए। तत्पर मतलब क्या होता है, एकदम लगा हुआ, मतलब राजा एकदम बाण चढ़ाने में धड़ाधड़ जो है राजा लगा हुआ है, बाण चढ़ाए जा रहा है, मारे जा रहा है, वर्षा किए जा रहा है। तो रचित माने किया है, सर माने बाणों के, संधान यानी चढ़ाने की, लाघव माने तत्परता जिसने कर दी एकदम, और लगातार एक बाण बस चढ़ाए जा रहा है, मारे जा रहा है, फेंके जा रहा है, किसकी तरह, भगवान राम की तरह। इव माने की तरह, की तरह, किसकी तरह, तो कहते हैं राघव माने राम की तरह, भगवान राम की तरह जो राजा नल है, लगातार बाण पर बाण जो है चढ़ाए जा रहा है धनुष के ऊपर और मारे जा रहा है। राक्षेश्वरस्य, जैसे भगवान राम ने रावण के ऊपर बाणों की वर्षा की थी। राक्षसेश्वर कौन था, रावण, जो राक्षसों का ईश्वर था, स्वामी था, उस राक्षसेश्वर की तरह जैसे भगवान राम ने राक्षसेश्वर माने रावण के ऊपर जैसे बाणों की वर्षा की थी, वैसे ही तस्य, तस्य यानी उस, सूकर के ऊपरी माने ऊपर, जैसे भगवान राम ने रावण के ऊपर बाणों की वर्षा की थी, उसी प्रकार से तस्य यानी सूकर के ऊपरी ऊपर, परिणद्ध विविध पत्र ही, परिणद्ध माने, परिणद्ध कहते हैं बंधे हैं, बंधे, विविध माने बहुत से, पत्र, पत्र कहते हैं जो उसमें पंख लगे होते हैं ना, बाण में जो है पंख बंधे रहते हैं, तो परिणद्ध माने बंधे हैं, विविध माने बहुत से, पत्र माने पंख, जिस पंख जिनमें ऐसे जो क्या है, बाण है। तो पतत्री, पतत्री कहते हैं बाण को, पतत्री यानी बाण, उन बाणों के द्वारा, अभ्यवर्षत, अभ्यवर्षत माने वर्षा कर दी, वर्षा कर दी, समझ आया कि नहीं। माने परिणद्ध विविध पत्र ही, परिणद्ध माने एकदम बंधे हैं, विविध बहुत से पत्र यानी पंख जिनमें, माने ऐसे बाण बरसाए जिन बाणों में पंख बंधे हुए थे। तो विविध प्रकार के पत्र माने पंख जिनमें बंधे हुए, परिणद्ध माने बंधे थे, ऐसे पतत्री माने जो बाण थे, उन बाणों के द्वारा अभ्यवर्षित माने वर्षा कर दी राजा ने, नल ने। जैसे भगवान राम ने राक्षसेश्वर रावण के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी थी, उसी प्रकार से राजा नल ने दृष्टा माने देख करके, उस सूकर को, वीर सूकर को देख करके, और रचित सरसंधान लाघवा, लाघव यानी तत्परता, रचित माने की है जिन्होंने, सरसंधान माने बाण चढ़ाने में तत्परता जिन्होंने की है, ऐसे राजा नल ने राघव की तरह, राम की तरह, जैसे राम ने राक्षसेश्वर रावण के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी थी, उसी प्रकार से तस्य ऊपर, उस सूकर के ऊपर, परिणद्ध माने बंधे हैं, विविध माने बहुत से, पत्र माने पंख जिनमें, क्योंकि बाण रहता है ना, तो बाण में क्या करते हैं, पीछे बहुत से पंख बांध देते हैं। ठीक है, तो उन जो परिणद्ध माने बंधे हैं, विविध बहुत से पत्र पंख जिनमें, ऐसे पतत्री माने बाणों के द्वारा, अभ्यवर्षत माने वर्षा कर दी, बाणों के द्वारा पूरी जो है बारिश कर दी।
तत्र च व्यतिकरे, और इसी बीच में क्या हुआ, तो उस चीज को बता रहे हैं। अब जो है द्वंद्व युद्ध को बताएंगे। पहले तो जो है बाणों की वर्षा को बता रहे हैं। तत्र च, और च माने और, तत्र माने उस, व्यतिकरे माने बीच में, उस बीच में, उस बीच में क्या हुआ, तो बता रहे हैं कि किमस्वा पार्श्वेषु प्लवन चतुरः कीर्णो नृपति सरान मुंचन उच्चैश्चलतर कराकृष्ट धनुषा किमालोलः कोलः परिहृत सरः सौर्य रसिको न जानीमस्तेषां कहि परमो वर्णयति। कहते हैं कि वहां पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कवि कह रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किसका वर्णन किया जाए। बात समझ में आई कि नहीं, किसका वर्णन यहां पर किया जाए, यहां पर यह समझ में नहीं आ रहा है। तो किमस्वा पार्श्वेषु प्लवन चतुरः कीर्णो नृपति, यहां पर छंद क्या है, शिखरिणी छंद है। शिखरिणी छंद का लक्षण क्या होता है, रसई, यहां लिख देते हैं रसई रुद्रैश्छिन्ना, रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागा, सभला गह शिखरिणी। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए कि रस और रुद्र पर जो है, जिसमें क्या होता है, छिन्न, छिन्न माने यति होती है। तो 1 2 3 4 रस, रसई रुद्रेश छिन्ना, 5 6, 6 पर होती है पहले। तो रस कितने हैं, 6 रस हैं, षड रस हैं, आपको पता होंगे। तो उन 6 रसों, 6 रस हैं, तो इसलिए रस यानी 6, 6 पर यति होती है। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रुद्र कितने हैं, एकादश रुद्र हैं। तो ये आप दोबारा जो होती है वो 11 पर होती है। तो रसई रुद्रेश छिन्ना, देखो रस कितने हैं, 6, यानी रस यहाँ 1 2 3 4 5 6, पहले 6 पर होगी, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 11 वर्णों पर। टोटल कितने वर्ण होते हैं, तो 11 और 6 17, ठीक है, 11 और 6 17 वर्ण होते हैं इसमें। अब देखिए पहले रसई रुद्रेश छिन्ना, अब यमन है, यमन माने यगण, यमाता, तो य माता, आप देख सकते हैं यमाता, यगण मतलब क्या होता है, पहला लघु रहेगा, फिर दूसरा गुरु रहेगा, फिर तीसरा भी गुरु रहेगा। तो रसई रुद्रेश छिन्ना, अब यहां पर आप देख लीजिए रसई रुद्रेश छिन्ना, र सई रु, अब रुद्र, रुद्र में आगे चूंकि संयुक्त अक्षर है तो पहले वाला गुरु हो जाता है, तो इसलिए रसई रुद्रेश छिन्ना में भी ये लक्षण घट रहा है। उसके बाद मगण है, मगण यानी क्या होता है, मा ता रा, तो रुद्रेश छिन्ना, ये तीनों क्या होते हैं, इसमें गुरु रहते हैं। फिर क्या है, नगण, नगण यानी नसल, न स ल, यानी कि तीनों क्या रहते हैं, लघु रहते हैं। फिर सगण है, तो सगण का मतलब क्या है, स लगा, तो स ल गा, सगण हो गया। और फिर भगण रहता है, भगण यानी भानस, तो भा नो स, और फिर लागह यानी लघु गुरु, तो लघु और गुरु लगा। तो यहां पर जो है यानी नसल माने नगण रहेगा, नगण यानी तीनों लघु रहेंगे, फिर सगण रहेगा, सगण रहेगा यानी तीनों क्या रहेंगे, मतलब इसमें पहला लघु, फिर लघु, और फिर जो है गुरु रहेगा। और फिर भानस भगण रहेगा, तो पहला गुरु, फिर 2 लघु रहेंगे, और अंतिम में जो है एक लघु रहेगा, और माने उसके पहले वाला अंतिम के पहले वाला लघु, अंत वाला गुरु रहेगा, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, 6, और पहले ये जो है 6 हो गए, और बाद में 9 2 11, यानी कि 11 और 6 17, टोटल कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं।
6 पर और 11 पर, 6 और 11 पर क्या होती है, इसमें यति होती है, रुकना विराम होता है। और जो पहले गण हो, माने इसमें गणों की अगर क्रम देखेंगे तो पहले यमाता ये गण होता है, फिर मातारा मगण होता है, फिर नगण होता है, फिर सगण, फिर भगण होता है, और फिर लघु और फिर गुरु होता है। इन गणों में क्या कौन सा रस्व है, कौन सा माने कौन सा लघु गुरु क्या है, तो वो आपको व्यवस्था में पहले आपको सूत्र के माध्यम से बता चुका हूँ यमाता राजमान सलगा के द्वारा, तो आप उसको एक बार समझ सकते हैं। ठीक है, यगण में जो है पहला लघु फिर 2 गुरु, मगण में तीनों गुरु, नसल में तीनों लघु, और सगण में 2 लघु फिर गुरु, भानस में पहला गुरु फिर 2 लघु, और लगा यानी कि लघु और गुरु। ठीक है, यही जो है यमन सब लागह, इसका अर्थ हो गया यगण मगण नगण सगण भगण लघु और गुरु। ठीक है, रस यानी 6 पर, रुद्र माने 11 पर, छिन्न मतलब यति होती है। समझ आ गया। ये लक्षण जो है इसमें भी घटेगा, यहाँ पर भी घटेगा, और ये पूरा जो उसका उदाहरण है उसमें भी घटेगा, और जो ये लक्षण है लक्षण में भी लक्षण घटता है, तो लक्षण में भी आप घटा सकते हैं। रसई रुद्रेश छिन्ना, यहाँ सब हर जगह घटेगा। यमन तीनों नसल, सबला सलगा गह शिखर गहशी भानस ऋणी लगा, आप इसको पूरा घटा सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी घट जाएगा। तो देखिए यमाता पार्श्वेषु, मतलब ये आप पूरी प्रक्रिया है भाई, मैं आपको बता चुका हूं। पहले क्या रहता है, लघु, फिर 2 गुरु रहेंगे, फिर तीनों गुरु रहेंगे, मातारा मगण हो गया, और फिर नसल यानी कि तीनों लघु रहेंगे, लघु नगण, और फिर उसके बाद सलगा यानी कि लघु लघु, और फिर गुरु रहेगा, और फिर यहाँ पर भानस यानी कि पहला गुरु फिर 2 लघु रहेंगे, और फिर एक लघु और फिर एक गुरु, ये यहाँ पर क्रम रहेगा। ठीक है, और किमस्वा पार्श्वेषु, यहाँ पर पहले रुकना है 6 पर, और फिर कहाँ पर रुकना है आगे 11 पर, टोटल 17 वर्ण रहेंगे। चलिए, तो किमस्वा पार्श्वेषु प्लवन चतुरः किन्न नृपति सरान मुंचन उच्चैश्चलतर कराकृष्ट धनुषा किमालोलः कोलः परिहृत शरः सौर्य रसिको न जानीमस्तेषां कहि परमो वर्णयति। कहते हैं कि किम अश्व, किसका वर्णन करें भाई। किम माने क्या, अश्व माने घोड़ा, कैसा घोड़ा, तो पार्श्वेषु प्लवन चतुरः, पार्श्व का मतलब है इधर उधर, पार्श्व मतलब क्या है, इधर उधर, पार्श्वेषु यानी कि इधर उधर। प्लवन माने कूदने में, चतुर माने निपुण। क्यों, क्योंकि जब आक्रमण करता है वो बराह सूकर आक्रमण करता है तो घोड़ा दूसरी तरफ कूद जाता है, तो पार्श्वेषु का मतलब होता है इधर उधर, इधर उधर। प्लवन माने कूदने में, चतुर माने निपुण। इधर उधर कूदने में जो निपुण है, कुशल है, कौन, घोड़ा, उस घोड़े का वर्णन किया जाए। किन नृपति, किन अथवा क्या नृपति माने राजा, अथवा क्या राजा नल, उसकी विशेषता बताई जाए, उसका वर्णन किया जाए। समझ में आया कि नहीं, अथवा राजा का वर्णन किया जाए। बोले कैसा राजा, तो कहा कि सरान बाणों को, मुंचन माने बरसाता हुआ, बाणों को एकदम, मुंचन माने छोड़ता हुआ, माने बरसाता हुआ, बाणों को बरसाता हुआ राजा नल, जो किन्नु नृपति अथवा क्या राजा जो है नल का वर्णन किया जाए, जो कि उच्च ही यानी कि ऊंचे, अत्यधिक ऊंचे बाणों को बरसाता हुआ, किसके द्वारा, तो कहते हैं चलतर करा कृष्ण धनुषा, चलतर करा कृष्ण धनुषा। चलतर यानी अत्यंत चंचल, चलतर, देखो चल माने होता है चंचल, और तर माने होता है और ज्यादा, अत्यधिक, तो अत्यधिक चंचल अपने कर माने हाथों के द्वारा, आकृष्ट माने खींचे गए, हाथों के द्वारा उस खींचे गए धनुष से, चलतर माने अपने चंचल अधिक चंचल, क्या अर्थ करेंगे, अधिक चंचल, कर माने हाथों से,
आकृष्ट माने खींचे गए, खींचे गए, आकृष्ट माने खींचे गए, धनुषा माने धनुष से, धनुष से, अत्यधिक चंचल माने चलतर माने अत्यधिक चंचल, कर माने हाथों से, आकृष्ट खींचे गए, धनुषा माने धनुष से, सरान माने बाणों को, मुंचन माने बरसाता हुआ, उच्च ही माने ऊंचे ऊंचे, सरान बाणों को, मुंचन बरसाता हुआ, कैसे उच्च ही माने ऊंचे ऊंचे बाणों को, मुंचन माने एकदम बरसाता वर्षण करता हुआ, किसके द्वारा, धनुष के द्वारा। कैसे धनुष, आकृष्ट माने खींचे गए धनुष के द्वारा, किसके द्वारा खींचा गया, तो चलतर माने चंचल, तर अत्यधिक चंचल हाथों के द्वारा, मतलब उसके हाथ एकदम बहुत शीघ्रता से चल रहे हैं, अपने बहुत शीघ्र चलने वाले, एकदम चंचल, अत्यधिक चंचल, कर माने हाथों से, आकृष्ट खींचे गए, धनुषा धनुष के द्वारा, समान बाणों को, मुंचन माने बरसाता हुआ, उच्च माने ऊंचे ऊंचे बाणों को जो है बरसाता हुआ, किन्नु नृपति, किन्नु माने अथवा क्या, नृपति राजा नल, उसका वर्णन किया जाए, किसका वर्णन किया जाए, किसको श्रेष्ठ माना जाए, किसको श्रेष्ठ माना जाए, अथवा, अथवा किम माने क्या, आलोल माने चंचल, आलोल माने चंचल, कोल, कोल यानी कि वही बराह, जो बराह सूकर है, चंचल बराह, क्योंकि राजा जब बाण मारता है तो बराह तुरंत उछल करके दूसरी जगह चला जाता है, कूद करके दूसरी जगह पहुंच जाता है, बाण बचा लेता है। परिहृत सरह, जो कि सर यानी बाण को परिहृत कर देता है, यानी निवारण कर देता है। परिहृत माने बचा लेता, किसको, सर माने बाणों को, बाणों को, बाणों को बचा लेता, बचा लेता हुआ माने बाणों को बचाता हुआ, बाणों को बचा लेता हुआ, परिहृत कर लेता हुआ, बाणों का परिहार कर देता है, ऐसा जो कोल, बचाता हुआ जो बराह है, कोल है, आलोल माने एकदम चंचल, कि माने क्या, शौर्य रसिका, अब उसको शौर्य में आनंद आ रहा है, चंचल जो है वो कोल माने भरा है, उसको शौर्य, शौर्य यानी कि पराक्रम में, रसिक माने आनंदित हो रहा है, शौर्य माने पराक्रम में, रसिक, रसिक माने आनंदित होने वाला, पराक्रम में अथवा पराक्रम से, पराक्रम से आनंदित होने वाला, पराक्रम से आनंदित होने वाला, समझ आ रहा है कि नहीं। शौर्य माने पराक्रम से, रसिक माने आनंदित होने वाला, अथवा शौर्य माने पराक्रम में रसिक आनंद लेने वाला, और परिहृत सरह, जो सर माने बाणों को, परिहृत माने बचा लेता हुआ, कोला माने बराह, जो कि आलोला माने एकदम चंचल है, एकदम चंचल माने होता है एकदम तुरंत चलने वाला, एकदम इधर से उधर कूद जाता है, जहां बाण आते हुए देखता है तुरंत उससे अपने आप को बचा लेता है। कहते हैं कि किम माने क्या, परमः, कह इह, कह माने कौन, इह माने यहां, इस युद्ध में, इस युद्ध में, परमः माने श्रेष्ठ, कौन इनमें श्रेष्ठ है, कौन इनमें उत्तम है, कौन इनमें उत्तम, वर्ण्यत माने किसका वर्णन किया जाए, किसकी कीर्ति गाई जाए, किसका यशगान किया जाए, किसका यशोगान किया जाए, न जानी महा, नहीं जानी महा मतलब हम, नहीं हम, जानी महा जान पा रहे हैं, नहीं हम समझ, नहीं हम समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नहीं हम समझ पा रहे हैं, कि तेसाम माने उनमें, माने इस कोल में, बराह में, अथवा नृपति माने राजा नल में, अथवा किम अश्व माने घोड़ा, किसका जो है बहुत ज्यादा हम वर्णन कर दें, क इह कौन, इह माने यहाँ, परम माने श्रेष्ठ, उत्तम, वर्णते माने वर्णन किया जाए, वर्णन किया जाए, इति, इति माने ऐसा, ऐसा जो है, न जानी महा, हम नहीं समझ पा रहे हैं, वयम न जानी महा, इस चीज को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, किसको हम ज्यादा जो है वर्णन कर दें, किसकी श्रेष्ठता का वर्णन करें, बात समझ में आई कि नहीं। तो किमस्व पार्श्वेषु प्लवन चतुरः किन्नर नृप्तिः सरान मुंचन चैश्चलतर करा कृष्ण धनुषा हिमालोलः कोलः परतशरः सौररसिको न जानीमस्तेषां कहिए परमो वर्णिति। किम अश्व, क्या घोड़ा, जो कि पार्शेष माने इधर उधर, प्लवन माने कूदने में चतुर है, किन्नर नृपति अथवा राजा नल, जो कि सरान माने बाणों को, मुंचन माने बरसाता हुआ, उच्चे ही माने ऊंचे ऊंचे बाणों को बरसाता हुआ, अपने चलतर कराकृष्ट धनुषा माने चंचल से चंचल हाथों के द्वारा खींचे गए, आकृष्ट खींचे गए धनुष से जो बरसा रहा है बाणों को, अथवा कि माने क्या, आलोला कोला, एकदम आलोल माने चंचल, कोल माने बराह, जो कि बाणों को, सर्व माने बाणों को, परिहृत माने परिहार कर देता है, बचा लेता है, बाण आते हैं तुरंत कूद करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है, शौर्य रस का, एकदम पराक्रम से, रसिक माने आनंदित होने वाला, रस लेने वाला, ऐसा जो है, किन तीनों में हम किसका वर्णन करें, क ये माने कौन,
तेसाम माने उनमें, कह माने कौन, इह माने इस युद्ध में, परमः माने श्रेष्ठ, उत्तम रूप में किसको, वर्णते वर्णन किया जाए, माने ऐसी बात न जाने हम नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यहां पर क्या है, यहां संदेह हो रहा है, इसलिए यहां पर संदेह अलंकार है। यहां संदेह हो रहा है कि नहीं, कवि को संदेह अलंकार है यहां पर। समझ में आया कि नहीं? संदेह को बताया जा रहा है और हर विशेषण का अपना एक अलग ही महत्व है, इसलिए यहां पर क्या है, परिकर अलंकार, हर विशेषण का अलग ही अभिप्राय है। और यहां पर जो है छंद आपको स्पष्ट हो गया होगा, शिखरणी छंद है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है 50वां जो श्लोक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगले पाठ में देख लेंगे। इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।